बेटा आज हम चैप्टर 10 रिवाइज करेंगे जो कि है हीरोन का सूत्र। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हम किसी शीर्ष से बनाते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी, एक सीधी रेखा खींचते हैं और जिस साइड को वो छूती है वो आधार का काम करती है। पर त्रिभुज के ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला तभी लगता है जब आपको क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दी हो। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस हम निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। किसी किसी क्वेश्चन में आपको परिमाप वर्ड दिखेगा जिसका अर्थ होता है सभी भुजाओं का जोड़। अब जैसे क्वेश्चन 1 है कि आपको ए बी सी तीनों दिए हुए हैं तो एस निकालना है। तो एस निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए बी सी लिखा। अच्छा, यहाँ हम 12 और 2 को नहीं काट सकते, यहाँ पहले हमें ऊपर ऐड करना पड़ेगा। 30 आया, अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आ गया एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है और क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ आपने एस निकाला सबसे पहले, क्योंकि क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमें एस की ज़रूरत होती है। तो एस आया हमारा 23, फिर एस माइनस ए यानी 23 में से 12 घटाए, 23 में से 14 घटाए और आपने 23 में से 20 घटाए। तो यहाँ आपने फिर s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 23, a आपको दिया हुआ है 12, तो a की जगह हमने 12 कर दिया, b की जगह 14 और c की जगह 20। इन तीनों को घटाया तो इसका उत्तर आया 11, इसका आया 9 और इसका आया 3। ये सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 23, 11, 9 और 3। अब इसको पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को गुणा करने के बजाय हम हर नंबर को तोड़ देंगे। 23 और नहीं टूट सकता, 11 भी नहीं टूट सकता क्योंकि वो पहले ही अभाज्य संख्याएं हैं। 9 को हम तोड़ के 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 एक बाहर आ जाएगा। तो अंदर बच गया 23, 11 और 3। 11 3 33 होता है, तो 23 को 33 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप दिया है, हमें भुजाएं याद करनी है। तो जब भी हमें भुजाओं का अनुपात दिया होता है तो हम उसके साथ एक चर लगाते हैं, यहाँ हमने लगाया x। अब आपको बताया गया था कि परिमाप जो होता है वो सारी भुजाओं का जोड़ होता है। तो परिमाप को आप लिखोगे 3x प्लस 3x प्लस 5x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 5। तो पहली भुजा जो है वो 3 गुणा 5 हो जाएगी, दूसरी भुजा भी 3 गुणा 5 हो जाएगी और तीसरी गुणा 5 गुणा 5। यहाँ हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, तो सिर्फ हमने भुजाएँ निकाल कर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 180 के हमें 3 बराबर टुकड़े करने हैं। तो हर एक भुजा कितने की आ गई, 60 की। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और फिर हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर ये 2 बार 30 आ रहा है, तो एक 30 बाहर आ जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, अंदर एक 90 और एक 30। इस 90 को मैंने तोड़कर 30 गुणा 3 लिख दिया। अब यहाँ से फिर एक और 30 का जोड़ा बन गया, तो एक 30 और बाहर आ गया। 30 को 30 से गुणा करेंगे, 900√3। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के लिए हम एक अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो होता है √3/4 a², जहाँ a होती है उसकी भुजा का माप। तो भुजा हमने निकाली 60 की, तो 60 गुणा 60, यहाँ 4 और 60 को घटा तो ऊपर 15 आया। अब 15 को 60 से गुणा करेंगे तो 900 और बच गया √3। ये फॉर्मूला सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगता है, जबकि ये जो हीरोन का सूत्र है ये किसी भी त्रिभुज में लग सकता है, चाहे वो विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो या समबाहु हो। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस करनी है।